प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। कल दिन भर आपने कीवर्ड ट्रेंड करता हुआ देखा होगा, एक विषय पर बात होती हुई देखी होगी, वो था प्रिविलेज मोशन। कल और परसों से लगातार ये माहौल बनाया जा रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार प्रिविलेज मोशन ला सकती है, यानी उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कल दिन होते होते सरकार की तरफ से कहा जाता है कि क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में बोली बातों को ऑथेंटिकेट नहीं किया, इसीलिए प्रिविलेज मोशन सरकार अब नहीं लाने जा रही है। लेकिन शाम होते होते एक और डेवलपमेंट हो जाती है। डेवलपमेंट ये कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा स्पीकर को दे देते हैं सब्सटेंसिव मोशन का नोटिस। लेकिन आखिर क्या है ये सब्सटेंटिव मोशन और इससे क्या राहुल गांधी की सदस्यता पर असर पड़ सकता है? क्या राहुल गांधी को कोई नुकसान हो सकता है? क्या इसके देने भर से ही राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। तो सबसे पहले समझते हैं सब्सटेंटिव मोशन आखिर होता क्या है। निशिकांत दुबे का लोकसभा स्पीकर को राहुल के खिलाफ ये नोटिस देने का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये कौन दे सकता है, इससे क्या हो सकता है, इसमें क्या मांग की जा सकती है। किसी भी सदस्य या मंत्री द्वारा ये लाया जा सकता है, यानी संसद का कोई भी सदस्य, कोई मंत्री ये प्रस्ताव जो है वो ला सकता है। ये स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, औपचारिक होता है, ऑफिशियल होता है। किसी भी खास मुद्दे पर सदन की राय चाहिए हो, कोई फैसला कराना हो, तो इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा संसद के किसी सदस्य के आचरण यानी बिहेवियर, साथ ही साथ कोई आरोप यानी कोई एलिगेशन की जांच के लिए समिति गठित करने की मांग जो है वो इस सब्सटेंटिव मोशन के द्वारा की जा सकती है। और ऐसा ही कुछ निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ भी किया है। क्या आरोप लगाए हैं वो आगे आपको बताएंगे। ये वो 3 मांगे हैं जो आप सब्सटेंटिव मोशन के तहत कर सकते हैं। सांसदों की सदस्यता रद्द करवाने की स्थिति पैदा हो सकती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आ सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग भी इसमें की जा सकती है। अब निशिकांत दुबे जो राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाए हैं उसमें उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, लोकसभा स्पीकर को जो सौंपा है उसमें क्या कुछ आरोपों से अपने आप को बैक किया है। वो मोशन सबमिट करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल जाते हैं। ये दोनों आरोप जो हैं वो निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लगाए हैं। और ये आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी को लेकर इन आरोपों की जांच हो। क्या कुछ मांग की गई है वो एक बार देख लीजिए। संसद में व्यवहार की जांच के लिए समिति बनाने की मांग। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसकी आप जांच कीजिए। उस जांच के लिए आप समिति बनाइए, ये मांग निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर की है। दूसरी मांग, लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। बड़ी मांग है ये, लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग निशिकांत दुबे कर रहे हैं कि राहुल गांधी की आप मेंबरशिप को रद्द कर दीजिए। और तीसरी मांग ये कि जिंदगी भर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दीजिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण मांगे जो हैं वो निशिकांत दुबे की तरफ से की गई है, जिस पर सीधा सीधा अटैक किया गया है राहुल गांधी की मेंबरशिप पर और चुनाव लड़ने के प्रतिबंध यानी बैन लगाने की भी मांग इसमें की गई है। लेकिन क्या निशिकांत दुबे ने जो मांगे की हैं, क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? अब आगे की प्रक्रिया जान लेते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है। ये जो प्रस्ताव है वो नोटिस प्रस्ताव का वो लोकसभा महासचिव को दिया जाता है सबसे पहले, फिर सब्सटेंटिव मोशन को स्वीकार करना
या ना करना वो लोकसभा स्पीकर पर पूरी तरह से डिपेंड होता है, निर्भर होता है। वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसे डिक्लाइन कर दे। स्वीकार करने पर सदन में चर्चा जो है वो हो सकती है। यानी अगर लोकसभा के स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार लेते हैं तो फिर सदन में बाकायदा इस पर चर्चा होती है। जो आरोप लगे हैं, जो आचरण की राहुल गांधी की बात निशिकांत दुबे ने की है, उस पर एक विस्तृत चर्चा होगी और सोचिए मतदान भी होगा, वोटिंग भी होगी और वोटिंग के जरिए क्या कुछ निकल कर आएगा वो देखा जाएगा। मतदान के लिए इसे रखा जा सकता है चर्चा के बाद, और प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, अगर पास हो जाता है बहुमत से, तो लोकसभा अध्यक्ष एक विशेष समिति जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक विशेष समिति का गठन वो फिर कर सकते हैं और फिर ये जो कमिटी है, जो विशेष समिति अगर बनाई गई तो ये विशेष समिति विस्तृत जांच करेगी, डिटेल्ड जांच करेगी सभी आरोपों की, बिहेवियर की, जो आरोप लगाए गए हैं, और एक समय सीमा में, एक तय समय सीमा में रिपोर्ट जो है वो भी देगी। रिपोर्ट पेश होने पर सदन में फिर से चर्चा होगी और समिति की सिफारिशें स्वीकार अस्वीकार करने पर फैसला भी होगा। गंभीर आरोप अगर सही पाए गए तो संसद सदस्यता समाप्त भी हो सकती है। अगर वो जो सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं वो विशेष समिति उसे सही पाती है, फिर सदन में चर्चा होती है और अगर ऐसा पाया जाता है कि ये आरोप सही हैं, गंभीर हैं, तो फिर उस व्यक्ति की, इस केस में राहुल गांधी की, संसद सदस्यता जा भी सकती है। लेकिन कुल मिलाकर आप बड़ी तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो टैक्टिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। पहले प्रिविलेज मोशन की बात की गई थी, उसके बाद निशिकांत दुबे जो है वो सब्सटैंटिव मोशन जो है वो ले आते हैं। सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स का खेल जो है वो संसद में अक्सर खेला जाता रहा है। आपको बता दें 20 साल पहले ऐसे ही 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। आज तक के एक स्टिंग ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन दुर्योधन, उसके बाद संसद में हंगामा मच गया था। ऑपरेशन में दिखाए सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। ऑपरेशन दुर्योधन में ये उजागर हुआ था कि कैसे संसद में सवाल पूछने के बदले सांसद पैसे लेते हैं। आज तक ने 2005 में संसद में प्रश्न पूछने के बदले नकद राशि लेने वाले लोकसभा के 10 सांसद और एक राज्यसभा के सदस्य का पर्दाफाश किया था। इस बात के सामने आने के बाद 11 सांसदों को संसद से निकाल दिया गया था और सदन ने इसी के लिए एक मोशन पास किया था। उस दौरान आरोपों की जांच के लिए पवन कुमार बंसल की अगुवाई में 5 सदस्यों की एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद कमेटी ने पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट 22 दिसंबर 2005 को हाउस में रखी थी। एक दिन बाद उस समय हाउस के लीडर प्रणब मुखर्जी ने सब्सटैंटिव मोशन पेश किया। इस कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि सांसद का बर्ताव सही नहीं था। संसद में सवाल पूछने वाले सभी 11 सांसदों को अपनी सदस्यता जो है वो तब गंवानी पड़ी थी। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।